अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि हमारी 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है और वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, जैसे हम लोगों ने मोशन के हवाले से स्टडी स्टार्ट कर लिए तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम आ रहे थे लोगों को। तो 1687 में न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए और जो अब तक क्लासिकल फिजिक्स में वो 3 ही लॉ इस मोशन के लिए बुनियाद है। अगर आप मोशन में से मैकेनिक्स में से ये 3 लॉज को निकाल लें तो आपकी मैकेनिक्स किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैकेनिक्स की एक पिलर के तौर पे काम करते हैं जिस पे मैकेनिक्स की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। और आप इन 3 पिलर्स को हटा देंगे तो आपकी वो बिल्डिंग गिर जाएगी। अच्छा, एक एक लॉ को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। If the net external force acting on an object zero, the object will be maintained in state of rest or in uniform motion with constant velocity. पहली ला हमें ये कहती हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हो तो वो क्या होगी। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, अपनी हालत कायम रहेगी। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है। मतलब इस लॉ के मुताबिक न्यूटन ने एक बॉडी की दो हालतों को बयान किए, ये एक जो है ना रेस्ट और दूसरी मोशन वाली। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। ये बात तो हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ आ रही है कि मिसाल के तौर पर ये मार करें, ये यहाँ पे पड़ा है। अगर जब बाहर से कोई बंदा या कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करे तो ये ऐसी रहेगी, कोई आके ना उठाए ना छेड़े तो ये ऐसी रहेगी। लेकिन अगर हम डेली ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि एक बॉडी जो है ना वो मोशन के साथ जा रही है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो मतलब इसके दो हिस्से बने थे, बॉडीज एट रेस्ट। बॉडीज इज रेस्ट वाली तो सिंपल है, वो तो मैंने बता दी। अब बॉडीज इन मोशन, मोशन में आप देखिए कि मिसाल के तौर पर एक बॉल जो है ना आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। अब वो रुकती क्यों है? क्या यहाँ पे न्यूटन की जो बात है वो गलत है? क्या न्यूटन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो इसका हमारे पास सिंपल सा आंसर है और वो आंसर क्या है कि देखिए, अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये जमीन की सरफेस है और यहाँ पे ये बॉडी इस तरह यूनिफॉर्म मोशन के साथ इस डायरेक्शन में जा रही है। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। जब वो रुकेगी तो क्या ये न्यूटन के मुताबिक तो ऐसा होना चाहिए था कि ये हमेशा इस तरह जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर रही है, इसको ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है। एक दूसरी बात ये है कि ये जब बॉडी जाएगी तो हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि मतलब फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स। एक फ्रैक्शनल फोर्स भी इसको क्या कर रही है, वो भी एक्ट कर रही है। फ्रैक्शन फोर्स का मतलब, फ्रैक्शन क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है। तो ये जब जाएगी तो वो इस मोशन को अपोज करेगी। एक वजह ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स हैं एयर में, वो भी क्या कर रही हैं, वो उसके लिए रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो करें। अगर आप किसी चीज की मदद से इन दोनों को, मतलब ये फ्रैक्शन को भी खत्म कर लें और इसके साथ ये एयर को भी खत्म कर लें, तो फिर क्या होगा कि ये बॉल अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो ये हमेशा इस तरह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगी, कहीं कभी भी नहीं रुकेगी। तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक कि इसमें अगर बॉडी रेस्ट पे है, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेज पे किताब पड़ी है, तो ये तो हमेशा पड़ी रहेगी। ये तो सिंपल है जब तक आप इस पे फोर्स अप्लाई ना करें। लेकिन ये वाली डेली लाइफ में हमें कुछ सही तरह के साथ नजर नहीं आ रही है, सही तरह की समझ नहीं आ रही है। और यही फिर अगर हम इस क्योंकि हम इन दो फोर्सेस का हमें इल्म नहीं होता, एक फ्रैक्शन और एक ये रेजिस्टेंस का, अगर ये दोनों हम इससे खत्म कर ले तो ये बॉडी भी इस तरह जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगी। तो ये भी मतलब न्यूटन की बात जो है ना वो सही है। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनर्शिया किसे कहते हैं। देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स ऑफ रेस्ट एज यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या है?
ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जो जब रेस्ट पे हो या उसकी मोशन में हो, उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या कर लेते हैं, मुज़ाहमत पेश करती हैं। तो ये ये इस तरह ये भी तो न्यूटन की एक कानून ही है कि न्यूटन का कानून क्या है कि बाहर से जब कोई फोर्स ना लगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेस्ट पे होगी। और अगर बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, रेस्ट से मोशन में जा सकती है। तो इसी तरह आप देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे आप मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आप गाड़ी में तेज़ी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी बहुत तेज़ मोशन में है, और क्या करे ड्राइवर जो है ना वो ब्रेक लगा ले, तो आप देखिए कि आप जो है ना आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब ये क्यों हो गए, क्योंकि आपकी जो पैर जो है ना वो ज़मीन के साथ मतलब गाड़ी की सरफेस के साथ टच है और वो डायरेक्ट रेस्ट पे आ गए। लेकिन आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूँ, और मोशन में तो ये इनर्शिया की वजह से आप क्या कर लेते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। अगर ये आप मोशन में अपनी बॉडी चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूँ, तो मोशन की वजह से आप क्या कर लेते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूँ। जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके खिलाफ वो मुज़ाहमत पेश करती है। और अगर मोशन में है तो वो चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूँ, रेस्ट में ना हूँ। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनर्शिया भी जो है वो भी क्या है, न्यूटन का लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ भी है। तो अच्छा, अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना हो तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।